नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष पावर में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करें राहु ग्रह के बारे में। ऐसे तो जन्म कुंडली में सभी मारक और अशुभ ग्रहों की दशाएं अधिकतर बुरे परिणाम ही देती हैं, पर राहु की बात ही अलग है। दूसरे ग्रहों की मार से फिर भी एक बार इंसान वापसी कर सकता है, पर राहु की मार पड़ने के बाद अधिकतर लोगों की वापसी नामुमकिन हो जाती है, क्योंकि राहु का वार चौतरफा होता है। राहु हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन सब कुछ झटके में निगल जाता है, और इंसान को जब तक बात समझ में आती है तब तक गेम ओवर हो चुका होता है। शिखर से शून्य पर लाकर खड़ा कर देता है राहु, और जिंदगी में त्राहिमाम मचा देता है। कलयुग में 10 में से 8 लोगों को राहु परेशान ही करता है, पर 2 लोगों को राहु बहुत अच्छे फल भी देता है, और जिंदगी में सब सुख सुविधाएं राहु ही देता है। राहु की दशा में इंसान खूब बहुत से उल्टे सीधे काम करता है और चक्रव्यूह में फंस जाता है। 2 नंबर का काम करना, नशे में पड़ जाना, जुआ सट्टा लॉटरी में पैसे डालकर बर्बाद होना राहु की देन है। राहु की दशा में इंसान जितना झूठ बोलेगा उतना ही उसका नुकसान होगा, उतना ही वो परेशान होगा। और जिसको राहु बहुत परेशान कर रहा है और जो इंसान एकदम परेशानी के दलदल में फंसते ही जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि यह इंसान राहु से संबंधित हर काम उल्टा कर रहा है। जैसे कि राहु की दशा में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, और जहाँ तक हो सके कम बोलिए, सीधा और सपाट बोलने की आदत डालिए। जो लोग दिन रात सोचते हैं और बहुत ज़्यादा बात करते हैं, या दिन भर दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, ऐसे लोगों की हालत राहु की दशा में बहुत ही खराब हो जाती है। इसलिए राहु की दशा में कम बोलिए, खुद पर ध्यान लगाना चाहिए, अपनी कमियों को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग राहु की दशा में अस्त व्यस्त रहते हैं, नशा करते हैं, राहु ऐसे लोगों की हालात और ख़राब कर डालता है। इसलिए समय पर सोना, समय पर उठ जाना चाहिए, और जीवन को नियमों में बांध देना चाहिए। समय का पाबंद होने पर और नशा मुक्त जीवन जीने पर राहु आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा देगा। और यदि आप नशा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों की बुराई कर रहे हैं, या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो आपके हालात बिगाड़ेगा, शिखर से शून्य पर ले आएगा। और सबसे ज़रूरी है कि वास्तु का सही ध्यान रखना अनिवार्य है, और वास्तु के आधार पर सिर्फ राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा निगेटिव एनर्जी छोड़ता है। घर में ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कबाड़ तो बिल्कुल नहीं जमा करना चाहिए। कच्चा कोयला जल में प्रवाहित करें, जौ जल में प्रवाहित करें, राहु शांत रहता है। हनुमान जी की भक्ति और पूजा आराधना करने से भी राहु शांत रहता है, और नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसे भी आप कोई भी पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, या कुछ भी पूजा कर रहे हैं, सर्वप्रथम गणेश का पूजन जरूर कर लेना चाहिए, अन्यथा आपके किसी भी पूजा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि गणेश को तो माँ पार्वती ही प्रथम पूज्य का अधिकार दी हैं, तो भला हम आप क्यों इस चीज़ को काटेंगे। तो कोई भी आप घर में पूजा, ऐसे भी देखिए घर में आप पूजा करवाते हैं तो पहले गौरी गणेश पूजन होने के बाद ही बाकी का
कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ होता है, विवाह का कार्य हो, कुछ भी हो, पहले गौरी गणेश पूजन ही किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम घर में संभव हो सके राहु की दशा में सबसे बेहतर उपाय है मरगज की गणेश जी की मूर्ति रखो। हरे कलर की गणेश जी की मूर्ति, मरगज पन्ना का उपरत्न होता है, उसकी मूर्ति आप घर में रखिए और नियम से धूप दीप स्नान करवा करके, जनेऊ पहना करके, और आप गणेश जी की कम से कम एक माला ओम गंग गणपतये नमः का जाप जरूर करिए। संभव हो सके गणेश गायत्री मंत्र ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात का जाप करिए। और इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके जीवन में राहु इतनी खुशियां भरेगा कि आप माला माल हो जाएंगे, आप एक चरम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, बुलंदी को छुएंगे। लेकिन अगर आप राहु से हटकर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए राहु बर्बादी का कारण बनेगा। कभी जमीन पर था दबदबा उनका, बुलंद आसमां तक नाम था, फिर भी एक दिन अचानक राहु जिंदगी में आता है और सब कुछ मिट्टी में यूं मिला देता है कि फिर कुछ भी नहीं बचता। कहानियाँ अनगिनत लोगों की है। बड़ा बड़ा कारोबार करने वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कारखानों के मालिक को राहु अपनी दशाओं में एक ही झटके में आसमान से सीधे ज़मीन पर लेकर आ जाता है और उनका काम, कारोबार, कैरियर, घर परिवार, रिश्ते नाते, स्वास्थ्य, सब कुछ, पूरा साम्राज्य पलक झपकते ही खाक कर देता है और उन्हें जीरो पर लाकर वहीं खड़ा कर देता है जहां से उन्होंने बरसों पहले शुरुआत की होती है। राहु को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। राहु को हल्के में लेने का मतलब अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। जो राहु को संभाल लेता है उसे राहु राजा के समान जिंदगी के सुख देता है। और राहु का वार इंसान समझ ही नहीं पाता। जब तक समझ पाता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। राहु एकदम बड़े झटके देता है और इंसान को दिन में तारे नजर आते हैं, कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं देता राहु, और सब कुछ एक झटके में छीन लेता है। इसके लिए जो मैं आपको उपाय बताया हूँ, गणेश जी का पूजन करिए और संभव हो सके तो राहु की महादशा में गोमेद स्टोन आप धारण कर सकते हैं, वो भी आपको बहुत चमत्कारिक तरीके से लाभ देगा। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना। चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ज्योतिष से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता आप चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।